तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने नए एकेडमिक्स चैनल अमन राव अकेडमी पर। और मैं हूं इस चैनल का होस्ट आपका दोस्त अमन राव। इस चैनल पर आपको मिलेंगी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की वीडियोस, जो कि मैं हर वीक में एट 6 टाइम्स डालूंगा। एक वीक में आपको 6 वीडियोस मिल जाएंगी। एक दिन वीडियो नहीं आएगी, बाकी 6 डेज आएगी। एक दिन का रेस्ट तो मुझे भी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। और इस चैनल पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, पर नोट्स अभी अरेंज नहीं हो पाए हैं। जब भी अरेंज हो जाएंगे मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे इजीली देख सकते हैं। और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की हम स्टडी करेंगे, और वो भी 11th क्लास का। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ ही चलूंगा। अब अभी आप 11th में हैं तो मैं 11th की ही वीडियोस बनाऊंगा। जब आप 12th में चले जाएंगे तो मैं 12th की वीडियोस बनाऊंगा। तो इस साल जो मेरे साथ हैं वो अगले साल भी मेरे साथ ही रहेंगे। और नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, ये बात तो मैंने आपको बता ही दी है। और अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में से कोई एक भी सब्जेक्ट है तो आप उसी सब्जेक्ट की वीडियोस इस चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फिजिक्स एंड मैथ्स के ब्रिज कोर्स की। फिजिक्स एंड मैथ्स का ब्रिज कोर्स ये जो मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये फिजिक्स में भी काम आता है एंड मैथ्स में भी काम आता है। तो ये मैं फिजिक्स में भी, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए भी ये है मतलब, और मैथ्स के लिए भी है, दोनों के लिए। तो अगर आप मेडिकल से हैं तो भी आप फिजिक्स के लिए पढ़ सकते हैं, और मेडिकल से है तब तो फिजिक्स के लिए भी पढ़ना है और मैथ्स के लिए भी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें बात करनी होगी मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यानी कि हम कितने तरह से एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। एंगल को मेजर करने से हमारा मतलब है, इसमें 3 सिस्टम्स हैं। 3 सिस्टम क्या क्या है? सेंटीडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। ये 3 सिस्टम है जिससे हम एंगल्स को मेजर करते हैं मेनली। तो सेंटीडेसिमल सिस्टम में क्या होता है? एक क्वाड्रेंट होता है, उसका 1/4 पार्ट होता है। एक सर्कल होता है, उसका 1/4 पार्ट होता है। तो एक सर्कल की 1/4 पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। और उसमें 90 डिग्रीज होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, 10th में बहुत पढ़ा है। ये क्वाड्रेंट होता है। अब एक क्वाड्रेंट की 1/100th पार्ट को हम ग्रेड कहते हैं, यानी कि जब एक क्वाड्रेंट की 100th पार्ट किए जाएंगे तो उसको एक ग्रेड बोलेंगे। फिर एक ग्रेड के जब 100th पार्ट किए जाएंगे तो उसको मिनट बोलेंगे। फिर जब एक मिनट के 100th पार्ट किए जाएंगे तो उसको सेकंड बोलेंगे। तो इस तरह से हम सेंटीडेसिमल सिस्टम को एक्वायर करते हैं। अब आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें भी वही है, इसमें भी 1/4 पार्ट जो कि एक सर्कल का है उसे क्वाड्रेंट बोलेंगे, 90 डिग्री होती हैं। अब जब एक क्वाड्रेंट को 1/90 में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री। फिर जब 1 डिग्री को 1/60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं मिनट। फिर एक मिनट को जब 1/60 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकंड्स। तो ये हो चुका है। अब आ जाता है सर्कुलर सिस्टम। ये तो बहुत इजी सा सिस्टम है, करना इसमें कुछ नहीं है। एंगल मेजर्ड इन रेडियन। इसमें जो एंगल्स हैं वो रेडियन में मेजर होते हैं। रेडियन जो एंगल है उसकी ऐसा यूनिट है, रेडियन उसकी ऐसा यूनिट है। आपसे हमें एंगल्स को रेडियन में ही मेजर करना होगा। तो हमने ये पढ़ा, एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा और एक बार अच्छे से याद हो जाएगा। क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट होता है, उसका 1/100 पार्ट को ग्रेड कहते हैं। फिर उसकी 1/100 पार्ट को मिनट, फिर उसकी 1/100 पार्ट को सेकंड। ये है सेंटीडेसिमल सिस्टम का पूरा जो भी है उसके बारे में। अब आ जाता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक क्वाड्रेंट होता है, 1/4 पार्ट, उसके 90th पार्ट को डिग्री, उसके 60th पार्ट को मिनट, और मिनट के 60th पार्ट को सेकंड कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके साइंस के बारे में। इनका साइन कैसा होता है? साइन इनका कैसा होता है, जैसे कि सबसे पहले आता है ग्रेड, फिर आता है डिग्री, फिर आता है मिनट, फिर आता है सेकंड। अब जैसे किसी ने आपको बोला कि 10 ग्रेड्स लिख के बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे? 10 लिखा तो इसकी एज ए पावर में जी लिख दीजिए, तो ये हो गया 10 ग्रेड्स। ये पावर है नहीं, ये एज ए साइन है ग्रेड्स का। किसी ने बोला 20 डिग्री लिखिए, डिग्री तो लिखना हम सभी को आता है, 20 इसके ऊपर एक छोटा जीरो। फिर मिनट, मिनट में क्या है? मिनट में किसी ने बोला 35 मिनट, तो 35 लिखिए, मिनट का साइन होता है एक डैश। फिर किसी ने बोला सेकंड, तो 65 सेकंड लिखना है, 65 दो डैश लगा दिए, तो ये हो गया सेकंड। यानी कि ग्रेड्स के ऊपर पावर में जी, ग्रेड्स के ऊपर पावर में छोटा जीरो, मिनट के ऊपर डैश, सेकंड के ऊपर डबल डैश। ये हो गए इन सबके साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार इसको याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं रिलेशन में। रिलेशन हम किस किस के बीच निकालनी होगी? ग्रेड्स के बीच, डिग्री के बीच, रेडियन के बीच, और इन 3 के बीच, यानी ग्रेड्स, डिग्री एंड रेडियन के बीच हमें चाहिए रिलेशन। तो सबसे पहले रिलेशन देख लेते हैं ग्रेड्स एंड डिग्री की। तो ग्रेड्स एंड डिग्री, अब एक क्वाड्रेंट में, यानी कि 1/100 क्वाड्रेंट में होती है 1 डिग्री। ठीक है, तो 1/100 क्वाड्रेंट में 1 डिग्री, सॉरी 1 ग्रेड।
अब 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कुछ नहीं करना, ये हो गया। इसके बाद ग्रेड तो निकल गया, अब डिग्री भी निकाल लेते हैं। 1/90 क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1 डिग्री। हाँ, तो 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ऊपर साइन लगा देते हैं, इसके भी ऊपर साइन लगा देते हैं, इसको रब कर देते हैं ना, साइन लगा दिया, ये हो गया। अब 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, 100 ग्रेड। 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड एंड 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 100 ग्रेड्स और 90 डिग्री इक्वल होते हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ में क्या है? क्वाड्रेंट है, यानी कि 100 ग्रेड्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब रिलेशन निकालना है, तो अब हम देखेंगे कि 1 ग्रेड में कितनी डिग्री? 1 ग्रेड, ये लिखा हमने 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 90/100 डिग्री इज इक्वल्स टू 9/10 डिग्री, यानी 1 ग्रेड में 9/10 डिग्री। अब ले लेते हैं कि 1 डिग्री में कितने ग्रेड्स? तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 100/90 ग्रेड्स, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 10/9 ग्रेड्स, यानी कि 1 ग्रेड में 9/10 डिग्री एंड 1 डिग्री में 10/9 ग्रेड्स। तो ये हमने देखा इनका रिलेशन। तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं ग्रेड्स एंड रेडियन के कन्वर्जन में, इसको कर देते हैं खत्म, इसको हमने किया रब। अब हम आ जाते हैं किस पे? ग्रेड्स एंड रेडियन में। ग्रेड्स एंड रेडियन में क्या होता है? तो ये तो हमने रिलेशनशिप निकाल ही रखा है, तो इसमें एक बार हम कर लेते हैं। 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, 100 ग्रेड्स, 100 ग्रेड्स। ठीक है, अब रेडियन में निकालना है। तो रेडियन में क्या होता है? मेनली एक फैक्ट है जो कि हम बता सकते हैं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। ये एक फैक्ट है, आप इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके बाद हम इसको प्रूफ भी करना होता है। तो प्रूफ हम इसको कैसे करेंगे? जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2πr, 10th में पढ़ा है, अब तक याद है 2πr। तो r तो रेडियस हो गया, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये कुछ नहीं है। कितने डिग्री होते हैं एक सर्कल में? 360। तो एक सर्कल में 360 होते हैं, तो 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में π/180 रेडियन, और 360 डिग्री में π/180 इंटू 360। ये इससे कट हो गया 2 बार में, 360 डिग्री में 2π रेडियन। वही 2π इसके फॉर्मूले है में, ये फॉर्मूले में है, ये रहा 2π और रेडियन से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमने ऐसे निकाला, ये होता है। अब हमें पता करना है कि 1 क्वाड्रेंट में 100 ग्रेड्स है ना, तो 1 क्वाड्रेंट में कितने डिग्री? 90 डिग्री, और 100 ग्रेड्स तो हैं, ये हमने पीछे भी निकाला था। अब हमें पता करना है कि 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो ये हम कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री इंटू में पाई रेडियन। ठीक है, अब 1 डिग्री में π/180 रेडियन, तो 90 डिग्री में π/180 तो 90, ये इससे कट हो गया, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन। अब 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड है और 90 डिग्री इक्वल्स टू π/2 रेडियन है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल हो गए, यानी कि 100 ग्रेड्स इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन, ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अब हमें रिलेशन निकालना होता है एक का। तो एक ग्रेड्स में कितने? π/2 मल्टीप्लाई में 1/100, यानी कि 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू π/200, क्या 200 रेडियन। अब बात कर लेते हैं इसकी डिग्री की, रेडियन की। तो एक रेडियन में कितने ग्रेड्स? एक रेडियन में कितने ग्रेड्स? तो π/2 इज इक्वल्स टू 90 है, तो 1 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 2/5 हो जाएगा,
यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई रेडियन। सॉरी, एक सेकेंड, ये था ना 1 ग्रेड का, ये था इसके साथ ग्रेड एंड रेडियन, तो ये है। अब हमें निकालना है ग्रेड का, तो निकाल लिया, अब निकालना है रेडियन का। वो एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ग्रेड का तो निकल चुका है, इसको बेसिस पे लेके, ठीक है, इसको बेसिस पे लेके निकल चुका है, लेकिन अब हमें रेडियन भी तो निकालना होगा, इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स, ठीक है। अब अगर हम इसको करेंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100 अपॉन पाई, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 200 बाय पाई डिग्रीज, डिग्री नहीं रेडियंस, सॉरी ग्रेड्स। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 200 बाय पाई ग्रेड्स एंड 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू पाई बाय 200 रेडियन। तो ये हमारे दो रिलेशनशिप निकल कर आ रहे हैं। तो हमारा ये भी हो गया, देख सकते हैं आप कैसे निकला है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हमने ऐसे लिया, उसके बाद ये दोनों इक्वल हो गए, ये रिलेशनशिप आ गया, इसको 1 लेके ये निकाल दिया, इसको 1 लेके ये निकाल दिया, यूनिटरी मेथड लगाया। नॉर्मली आप करके देख सकते हैं, आपका भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। इसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी आज की क्लास का, जिसमें हम देखेंगे कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, जिसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें हम इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये फैक्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, ये भी हो गया। एंड 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री, ये भी हो गया। ये दोनों रिलेशनशिप हमारे निकल चुके हैं, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्रीज, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करने हैं रेडियन एंड डिग्रीज के क्वेश्चंस, कन्वर्ट करना है एक दूसरे में। ये क्वेश्चंस आते हैं स्कूल पेपर्स में या 12th के बोर्ड में भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब करते हैं कन्वर्ट 135 डिग्री इंटू रेडियन, ये हमने किया। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन तो हमें पता ही है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। 135 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 135 3 4, 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 रेडियन। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 135 डिग्री में 3 पाई बाय 4 रेडियंस होते हैं। एक क्वेश्चन और करना है, तो क्या करेंगे, 45 डिग्री ले लेते हैं इस बार, वही पुराना वाला हमारा तरीका। यानी कि 45 डिग्री में पाई बाय 4 रेडियन, इसको 45 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कट हो गया 4 बार में, पाई बाय 4 रेडियन, ये भी आ गया। अब हमने डिग्री को रेडियन में करना तो सीख लिया, अब रेडियन को भी तो डिग्री में करना होगा, है ना, उसको भी करना होगा। तो अब हम ले लेते हैं एक सिंपल चीज, जैसे पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन इंटू डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। पाई बाय 3 अगर आ गया रेडियन में, तो 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 3, पाई से पाई कट, 3 से 60, पाई बाय 3 रेडियन जो है वो 60 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया, यानी कि पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत इजी, बहुत ही मजेदार। 2 पाई बाय 3 रेडियन इंटू डिग्री। अब तो हमें एक बार रिलेशनशिप पता हो गया ना, तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। ऐसे 180 बाय पाई
डिग्री 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू 185 पाई इंटू 2 पाई बाई 3 से हो गया 60 2 पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। आप इसको लगभग प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको उंगलियों पे हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। 2 पाई बाई 3 180 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री, याद हो जाएगा। ये भी हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं थोड़े से स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पे जो कि जी भी पूछ सकता है और फिजिक्स से हैं तो नीट भी पूछ सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, इसमें करेगा कन्वर्ट पाई बाई 23 रेडियन इंटू एक्स डिग्री वाई मिनट एंड जेड सेकेंड, फाइंड एक्स वाई एंड जेड। ये है क्वेश्चन, यानी कि पाई बाई 23 रेडियन को एक्स डिग्री वाई मिनट और जेड सेकंड यानी कि डिग्री मिनट और सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेनली बात हमें ये करनी है, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180, ये तो होता है, ये होगा। ये होने के बाद 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई, ये हो गया डिग्री। अब ले लेंगे पाई बाई 23 इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 23, इससे ये हो गया कट। पाई बाई 23 इज इक्वल्स टू 180 बाई 23, 180 बाई 23 है तो ये कितनी बार में कट होगा? ये हो जाएगा 7 बार में, 7 बार में कट हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा 7 बार में कट। 7 19/23, 7 कैसे? 180 23 7 161 19 23, तो 7 होल 19/23। अभी भी आया है सिर्फ डिग्रीज में, 7 होल 19/23 जो है ये डिग्रीज में आया है। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे 19 अभी सिर्फ ऐसे आया है। तो इसका एक रूल है कि हमें इंटीजर्स में ही आंसर चाहिए, इंटीजर्स ही होना चाहिए। तो 7 तो इंटीजर है लेकिन 19/23 तो इंटीजर नहीं है ना, इसको हमें अब हमें फर्दर आगे इसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे ये तो हो गया हमारा इंटीजर, इसकी तो बात खत्म, ये तो डिग्रीज में आ गया। अब 19/23 को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा क्या करना होता है? इनटू में 60, डिग्री को मिनट में 60, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है 60 से मल्टीप्लाई। कितना हो गया? 1140/23, ये हो गया। देन 4 में 9, हाँ 13, तो ये आ गया 13/23, ये हो गया। अब 7 डिग्री और 49 होल 13/23 क्या आ गया? 13/23 क्या आ गया? क्या आ गया? मिनट। अब 49 की बात खत्म, इस बार 49 खत्म है। बताइए इसको अब अगेन सेकंड में करना होगा, मिनट से सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई, 13/23 मल्टीप्लाई बाय 60, 13 6 + 780, 13 का टेबल तो हमें कब से आता है, एक जीरो और लगा दिया अपॉन 23, इसको हम करेंगे तो 3 69 9 और 11 13, तो ये हो जाएगा 33 होल 13/23, ये हो जाएगा। अब ये तो हो गया, तो अब हम इसको ऐसे, ये सेकंड में आया है, ये सेकंड है, ये पूरी सेकंड है, ये सेकंड है। तो अब ये हमें इंटीजर में चाहिए बताया था, ये तो इंटीजर अब भी नहीं आएगा। तो अब जो 13/23 है ये हाफ से कम है या हाफ से ज्यादा है? 13/23 जो है ये हाफ से तो ज्यादा है, क्योंकि जो 23 का हाफ है वो तो 11.5 ही हो जाता है, 11.5 ही इसका हाफ हो जाता है। तो ये तो फिर भी 13 है, 13 इससे ज्यादा है। 13 अगर इससे ज्यादा है यानी कि हाफ से ज्यादा है, तो 33 की जगह में इसको 34 मान लेंगे। अगर हाफ से कम होता तो 33 लाइन देते, पर अब ये हाफ से ज्यादा होगा तो इसको मान लेंगे 34। तो आंसर क्या आएगा? 7 डिग्री 49 मिनट, एंड इसको हमने मान लिया 34, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर 7 डिग्री 49 मिनट एंड 34 सेकंड। अब इसकी वैल्यू भी निकालनी है, x = 7, y = 49 एंड z = 34। इतना इजी है, ये भी हो गया। तो ये हमारा x वैल्यू और z की वैल्यू आ गई। एक और क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं।
मैं गारंटी देता हूँ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो हो ही गया है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अब ले लेते हैं पाई बाय 9, पाई बाय 9 रेडियन, इसका भी वही है पाई डिग्री, सॉरी पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। तो पाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई इनटू 20, सॉरी पाई अपॉन 9, पाई से पाई कट 9 से ये 20 टाइम्स, तो पाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, 20 डिग्री हो गया। अभी तो होल नंबर में आ गया, अगर डिग्री होल नंबर में आ गई तो ये इंटीजर में आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि सेकंड और मिनट किस में आएगा, मिनट और सेकंड किस में आएगा, तो मिनट और सेकंड अगर ये पहले इंटीजर में आ गया तो वो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 20 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकंड्स। अब एक्स वाई और जेड की वैल्यू इसमें निकाल देते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 20, वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड जेड इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया इसका आंसर। अब तो आपको समझ में ऑब्वियसली आ गया होगा। अब हमारा जो डिग्री कन्वर्जन है या एंगल मेजरमेंट कन्वर्जन है वो पूरा हो चुका है। इसको भी रबी कर देता हूँ। ये साइंस तो आपने तक देख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट ना दें तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, और जो मैं यहाँ पे स्टार पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ उन स्टार पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये हो गया, यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। वो ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है तो क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन है, वही नॉर्मल सी बात है, 10th में भी बहुत पढ़ा है। ये बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल, ये थीटा एंगल, ये वाई, ये एक्स, ये हाइपोटेन्यूज, ये 0 0 ऑरिजिन। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हम सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट। ये ऐसे करके हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, वाई नेगेटिव वाई, ये हो गया। अब कुछ फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं, ये तो आपको याद ही होंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये सारे फार्मूले आपको याद हैं। अगर याद नहीं है तो याद करने का बता देता हूँ एक तरीका क्या है। यहाँ पर आपको लिखना है साइन, यहाँ पर लिखना है कॉस, यहाँ पर लिखना है टेन, यहाँ पर लिखना है कॉसेक, यहाँ पर लिखना है सेक एंड यहाँ पर लिखना है कॉट। और अब आपको लिख लेना है पी पी पी। अब आप बोलोगे ये क्या लिख दिया, याद कैसे रहेगा? याद रखने के लिए बताता हूँ एक राइम। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P फॉर पंडित, B से बद्री, B से प्रसाद, H फॉर हर एंड B फॉर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप सोचोगे अभी इससे फार्मूले कैसे बनेंगे, ये तो याद हो गया। फार्मूले बनेंगे ऐसे, साइन का फार्मूला चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का फार्मूला चाहिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन का फार्मूला चाहिए परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक का फार्मूला चाहिए हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक का फार्मूला चाहिए हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉट का फार्मूला चाहिए बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये आप नोट कर लें। अगर टाइम चाहिए तो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे फार्मूले मेकिंग पे कि हम इसका फार्मूला मेक कैसे करेंगे। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर हो गया बाय, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, तो इसकी अपोजिट साइड बाय, और हाइपोटेन्यूज तो ये है ही। ऐसे ही बेस होता है साइड वाला, ये एक्स, और हाइपोटेन्यूज तो ये है ही, परपेंडिकुलर बाय एंड बेस एक्स। और फिर कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है तो इसको ऊपर देगा, इसको नीचे देगा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, सेक को नीचे देगा, इसको ऊपर ले आए। मतलब जो उल्टे हैं रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, उनमें हमको क्या करना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर ले जाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लाना है। tan थीटा y बाय एक्स, और ये इसका उल्टा हो गया x बाय y। अब बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन की। ये कार्टेशियन प्लेन है, ये दिया था फ्रेंच के एक पर्सन डेस्कार्ट्स ने, काफी सालों पहले दिया था। अब भी हम इसे पढ़ रहे हैं और एक बहुत काम की चीज है। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 10th में भी चैप्टर था, क्या नाम था उसका, कार्टेशियन प्लेन करके नाम था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारे क्वाड्रेंट है। ये पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। अब हम बात कर लेते हैं इस टेबल की। इस टेबल में हमें कुछ नहीं करना है, इस टेबल में हमें बताना है कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या साइन होगा, ये हमें इसमें पता करना है। तो साइन थीटा सबसे पहले देख लेते हैं क्वाड्रेंट 1 में। क्वाड्रेंट 1 में यहाँ पर बना देता हूँ एक टेबल, और यहाँ पर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टेन एंड कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ये हो गया।
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो बात ही खत्म हुई। अब आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है सिर्फ। ये जो प्लस बाय प्लस, प्लस बाय माइनस, माइनस बाय प्लस लिखा है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, भले इसको मिटा दीजिए। आपको ध्यान देना है सिर्फ इस सिंगल प्लस पर, इस प्लस पर प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ऐसे ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं साइन एंड कॉसेक की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है एंड कॉसेक पॉजिटिव है। बाकी कॉस, टैन, कॉट और सेक ये चारों नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव 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 नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट ये दोनों पॉजिटिव हैं एंड साइन, कॉस, सेक और कॉसेक ये चारों नेगेटिव है। नेगेटिव 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 नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो टेबल ही समझ में आ गई होगी। इस टेबल का काम है बाद में जब हम स्लोप ऑफ लाइन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि बड़े बड़े डिग्रीज को या बड़े बड़े एंगल्स को कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करें, डिग्री को रेडियन में कैसे करें, रेडियन को डिग्री में कैसे करें। अब बात कर लेते हैं कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। ये आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा काम की हैं, इन्हीं के बेसिस पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी 11th में। अगर ये आप कितनी है, 10 भी नहीं है, 8-9 है, और ये आप इनकी आप डेरिवेशन सीख गए तो पूरी 11th की ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। आइडेंटिटी देख लेते हैं। अब हम सबको पता है साइन और कॉसेक जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन और कॉसेक यहाँ पे देखिए, वाई नीचे ये ऊपर, इन दोनों का रेसिप्रोकल है। जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। तो ये बात तो हमने 8th में भी पढ़ी है कि जब हम रेसिप्रोकल को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है। जैसे 2 है और 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। 2 को और 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 2 × 1/2 तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है तो ये दोनों का प्रोडक्ट 1। कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल है, प्रोडक्ट 1। टैन और कॉट भी रेसिप्रोकल है, प्रोडक्ट 1। साइन इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, ये इसी से आया है। cosec थीटा को इधर से मल्टीप्लाई में से हटाकर 1 के डिवाइड में ले जाएंगे। sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। ये हो गया यहाँ पर। ये तो हमें सारी समझ में आई गई कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल कौन कौन होता है, ये होता है sin cosec, cos sec, हाँ, tan cot, ये है रेसिप्रोकल से दूसरे के। अब बात कर लेते हैं इन आइडेंटिटीज की। चलिए अब कर लेते हैं इनको ड्राइव। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं पर हैं बहुत काम की। इनमें करना क्या है, इनमें करना कुछ भी नहीं है। ये हमने पढ़ी तो 10th में भी है, पर 10th में हमने इसकी डेरिवेशन नहीं पढ़ा। तो इसका डेरिवेशन ऐसे होगा, ये 3 है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका है। सबसे पहले तो हम इसी का कर लेते हैं, ये कैसे होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये तो हमने कब से पढ़ा है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब हमें ये फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना है, इन तीनों को डिवाइड कर देना है h स्क्वायर से, डिवाइड बाय h स्क्वायर से। तो p बाय h होल स्क्वायर प्लस b बाय h होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h बाय h होल स्क्वायर। तो p बाय h क्या होता है, p बाय h आप देख सकते हैं यहाँ पर, p बाय h साइन होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b बाय h क्या होता है, b बाय h होता है cos, तो cos थीटा का स्क्वायर, और h बाय h तो 1 हो गया, स्क्वायर भी 1 हो गया 1 का। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और cos थीटा का होल स्क्वायर को हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1। देख सकते हैं ये जो है और ये जो है दोनों सेम है। ये आपका डराइव होके आ चुका है यहाँ पर। अब कर लेते हैं अगली आइडेंटिटी को डराइव। अगली आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये हुआ। इसके बाद हमें देखना है इसको किससे डिवाइड करें कि यही आए। तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, अब आप देख सकते हैं tan थीटा के डिनोमिनेटर में क्या होता है, tan थीटा के डिनोमिनेटर में बेस होता है, sec थीटा के डिनोमिनेटर में, sec थीटा के डिनोमिनेटर में भी बेस होता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे बेस स्क्वायर से।
बेस स्क्वायर से। पहले हम वो लिख लेते हैं इक्वल्स टू एच स्क्वायर, अब इसको बेस को डिवाइड कर देंगे, पी बाई बी होल स्क्वायर प्लस बी बाई बी होल स्क्वायर प्लस एच बाई इज इक्वल्स टू एच बाई बी होल स्क्वायर। ये हमारा आ चुका है यहाँ पर बी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया है। अब पी बाई बी किसका होता है, आप देख सकते हैं पी बाई बी होता है टैन का, तो टैन थीटा का होल स्क्वायर बी बाई बी का वन हो जाएगा, एच बाई बी होता है सेक का, सेक थीटा स्क्वायर, तो टैन थीटा का होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू सेक थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये आप देख सकते हैं यही की यही आइडेंटिटी आ चुकी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस है कि इधर से भी इसको इधर उधर कर सकते हैं, देख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी डेराइव होके आ चुकी है आपके पास। अब हमारी लास्ट आइडेंटिटी जो हमें डेराइव करनी है, लास्ट है 1 + cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये है पाइथागोरस थ्योरम अगेन लगा लेते हैं। cot थीटा के अपॉन में क्या होता है डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर, और cosec थीटा के डिनोमिनेटर में क्या होता है परपेंडिकुलर, तो इसको डिवाइड कर देंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर से, डिवाइड बाय पी स्क्वायर, तो p बाय पी स्क्वायर प्लस b बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू h बाय पी स्क्वायर, p बाय p 1 हो जाएगा प्लस b बाय p होता है cot का, cot थीटा का होल स्क्वायर, h बाय p होता है cosec थीटा का होल स्क्वायर, अब 1 + cot थीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, और cosec थीटा के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। अगेन फिर हम उसको ऐसे लेकिन ये तो पहले से है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, यही आपका आइडेंटिटी ऊपर है, ये भी डेराइव होके आ चुकी है। तो आज का हमारा हो चुका है टॉपिक पूरा कंप्लीट। अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डाउट आपको इनमें हो सकता है, इनमें 4, 5 और 6 में, इनको एक बार मैं आपको डेराइव करके बता देता हूँ फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज की मदद से। फिर कैसे ड्राइव होंगी, फर्स्ट क्या है sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, sin थीटा cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो sin थीटा को इधर ही रहने देते हैं, और cosec थीटा इधर मल्टीप्लाई में है ना sin थीटा के साथ, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय cosec थीटा, ये है, यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है sin थीटा, इसको ये हो गया। तो कैसे आप कर लेते हैं, स्वागत है आपका आपके अपने नए एकेडमिक्स चैनल अमन राव अकेडमी पर, और मैं इस चैनल का होस्ट आपका दोस्त अमन राव इक्वल्स टू 1। इस चैनल पर आपको मेन कोर्स का मेजर मैथ्स की वीडियो सेट मल्टीप्लाई में हर वीक में चला जाएगा, 6 टाइम्स डालूंगा, एक वीक में आपको 6 वीडियोस मिल जाएंगे, एक वीडियो नहीं है, एक दिन में साथ ही ड्राइव होगी, क्योंकि एक दिन का रेस्ट तो मुझे भी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। और इस चैनल पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, बट अभी अरेंज नहीं हो पाए, जब भी अरेंज हो जाएंगे मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे इजीली देख सकते हैं। और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की हम स्टडी करेंगे, और वो 11th में जाएगा, और मैं आपको बताऊं मैं आपके साथ ही चलूंगा, अभी आप 11th में हैं, ये वीडियोस बनाएंगे, जब आप 12th में चले जाएंगे तो 12th की वीडियोस को आज के लिए इतना काफी है, आप इसको रिवाइज कीजिए, जो मेरे साथ हैं वो मेरे साथ ही रहेंगे, एक ही रेस्ट होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक मिल जाएंगे, ये कमेंट आपको बताइए, अगर कोई कमेंट आपके पास अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मैं आपको एक ही सब्जेक्ट है